हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान कैप्सूल पर। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले यह सिद्धांत पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि एटम शब्द कहाँ से मिला। तो एटम शब्द जो मिला है वो ग्रीक वर्ड है, मतलब आज का मिस्र जो देश है वहीं से यह शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इसका मतलब था एटमस। एटम का मतलब उस वक्त था एटमस। एटमस का मतलब था इंडिविजुअल, अविभाज्य, जिसे तोड़ा न जा सके। ठीक है, तो एटम शब्द जो है वो मिला है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक यानी आज का मिस्र, जहां पर वही पिरामिड है जहां पर मम्मी वगैरह रखी गई हैं। उस वक्त उसका मतलब था एटमस। एटमस का मतलब था इंडिविजुअल। ठीक है, इसी चीज को, इसी एटम के बारे में डाल्टन ने कुछ अपने सिद्धांत, अपने मत दिए थे अपने समय में। अपने समय में जितनी भी इनके पास सुविधाएं थी और जो भी अध्ययन करने लायक टेक्नोलॉजी थी, उसके अध्ययन के अनुसार इन्होंने कुछ थ्योरिया दिया। किसके बारे में? छोटे छोटे कण यानी एटम के बारे में। पहला थ्योरी इन्होंने दिया था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट इंडिविजुअल इंडिस्ट्रक्टिव पार्टिकल कॉल्ड एटम। पहला थ्योरी इन्होंने कहा कि जो हमारे एटम है यानी जो हमारा परमाणु है वो बहुत ही छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, बहुत छोटा सा कण है और जिसे हम विभाज्य नहीं कर सकते और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। इन्होंने कहा कि कोई एलिमेंट है, उसका एटम अपने आप में आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म होगा। हर एलिमेंट का अलग अलग एटम होगा और उनका जो है संरचना अलग अलग रहेगा, ऐसा इनका मानना था। तीसरा पोस्टुलेट इन्होंने क्या कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज एंड हैव डिफरेंट मासेज। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जो अलग अलग एटम है उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एटम होगा और उनका वजन भी, द्रव्यमान भी अलग होगा। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक आ रहा है तो हीलियम का भी एक आ जाए, लिथियम का भी एक आ जाए, कार्बन का भी एक आ जाए, ऐसा नहीं। सबका अपना अलग अलग मास होगा और अपना अलग अलग एटम होगा। चौथा बात इन्होंने क्या कहा, कंपाउंड आर फाउंड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब हम जानते हैं कि यौगिक। यौगिक किससे बनेगा, इस पर भी इन्होंने अपना विचार दिया, मत दिया। इन्होंने कहा कि जो कंपाउंड है यानी जो यौगिक है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंटों के मिलने से बनेगा। अकेला एलिमेंट कंपाउंड नहीं बनाएगा, वो मॉलिक्यूल बनाएगा। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे तो वो बनाएंगे कंपाउंड। ठीक, लास्ट पोस्टुलेट इन्होंने क्या कहा कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। These are neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। लास्ट बात इन्होंने कहा था कि जो एटम है वो किसी भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया में अपने आप को रीअरेंज करता है, अपने आप को पुनर्गठन करता है, न कि वो नष्ट होता है। फिर इन्होंने कहा कि एटम को किसी भी रिएक्शन में नष्ट नहीं कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि वो अपने आप को एक रूप, अपने आप को रीअरेंज करेंगे, रूप में परिवर्तित नहीं, रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज का मतलब है जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है तो एक एग्जांपल ही दे देते हैं, चलिए छोटा सा, जैसे देते हैं HCl देते हैं, NaOH देते हैं, एसिड है और बेस है, रिएक्शन करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर HCl है, यहाँ पर NaOH है, ये प्लस चार्ज देगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो जब रीअरेंज होगा यानी एटम जब भागेगा एक दूसरे की तरफ तो क्या होगा, देखिए प्लस वाला भाग के चला जाएगा माइनस के पास और जो ये वाला प्लस भाग के चला जाएगा इस माइनस के पास, यानी जो Na है वो आ गया Cl के पास और जो H है वो चला गया OH के पास। तो H और OH, यही OH या OH क्या बन जाएंगे, वाटर। क्या बन जाएंगे, वाटर। तो इन्होंने कहा कि कोई भी रिएक्शन जब होगा तो एटम खत्म नहीं होंगे और ना ही उसमें उत्पन्न होंगे, बल्कि अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाके अपने आप को पुनर्गठित कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। अब हम बताते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन छोटा सा है इसका कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है, मतलब अविभाज्य है, छोटा सा है,
दूसरा क्या है, इन्होंने बताया कि इसे हम न तो नष्ट कर सकते हैं न ही उत्पन्न कर सकते हैं, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये लोग अपने को रीअरेंज करेंगे। इतना ही इसका कैलकुलेशन है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए क्या इंप्रूवमेंट और किया जा सकता है। थैंक यू। नोट कर लीजिए।